सभी को जय मसीह की। आइए जानते हैं आदम की वंशावली। आदम ने अपने वंशज को कैसे कैसे इस पृथ्वी पर बढ़ाया और परमेश्वर ने उसको कैसे कैसे सृष्टि की। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी ही से स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा और सेत के नाम के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके दो बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। इसके पश्चात वह मर गया। जब सेत 105 वर्ष का हुआ तब उससे एनोस उत्पन्न हुआ। एनोस के जन्म के पश्चात सेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार सेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई। इसके पश्चात वह मर गया। तब अनोब 90 वर्ष का हुआ। तब उसने कैनान को जन्म दिया। कैनान के जन्म के पश्चात एनोस 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार एनोस की आयु कुल 905 वर्ष की हुई। पश्चात वह मर गया। तब कैनान 70 वर्ष का हुआ। तब उसने महललेल को जन्म दिया। महललेल के जन्म के पश्चात कैनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार कैनान की आयु कुल 910 वर्ष की हुई। पश्चात वह मर गया। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ तब उसने येरेद को जन्म दिया। येरेद के जन्म के पश्चात महललेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार महललेल की कुल आयु 895 वर्ष हुई। पश्चात वह मर गया। लेमेक 182 वर्ष हुआ। तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमें शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 770 वर्ष की हुई। पश्चात वह मर गया। और नूह 50 वर्ष का हुआ और नूह से सेम और हाम और येपेत का जन्म हुआ। दोस्तों, इस प्रकार इस पृथ्वी पर मानव की जो वंशावली बढ़ती गई और अब आगे पढ़ेंगे कि नूह से जो कौन कौन ने जन्म लिया और कैसे कैसे परमेश्वर ने नूह से अपने काम करवाए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर